हमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कभी सिंपल। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पठितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ आचार्य श्रोती वनिष्ठ एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान अपने स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्गीते नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दाय पात्रनेत्र येन त्वया भारततैलगुण प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपालनन्दन पार्थो वश्य सुधिरभोग्यो दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शैलग्रावती कृपेणभणी कर्णेनवीलोकुला अस्वस्थामविकर्णघोरमगला दुर्योधनवर्तिनी
शोतेरा खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशव पालाशार्य बच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन सदबदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलि प्रदंसिनो श्रेयसी मोकं करोति वाचालं पंगुलं हरति गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जगद्योगिनः जाशान्तं न विदुषुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग भगवान के मुखारबिंद से महाभारत के रणभूमि में अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को उपदेश देते हुए उस परमात्मा का क्या लक्षण है, कैसे उसको पहचान सकते हैं, पिछले 4 श्लोकों में इस पर चर्चा की गई। तो वह किस परमात्मा की? वह जो सगुण निराकार ब्रह्म, जो कि ईश्वर है, जो कि माया शक्ति को धारण करके पूरे सृष्टि का नियंता है, इसका कर्ता भी है, मतलब इसका उत्पत्ति का कारक भी है, पालन करता भी है और प्रलय करता भी है। जब वह प्रकृति के रजोगुण को धारण कर लेता है या माया के रजोगुण को, तो वह ब्रह्मा बन करके सृष्टि की उत्पत्ति करता है। जब वह सतोगुण को धारण करता है तो विष्णु बन करके सृष्टि का पालन करता है, और जब तमोगुण को धारण करता है तो रुद्र बन करके या महेश बन करके सबको अपने अंदर ही निगल जाता है। यह परमात्मा इस सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारक है, कहीं से कोई चीज लाता नहीं, और हर एक के अंदर ही वह उस ब्रह्म के रूप में, आत्मा के रूप में सबके अंदर समाहित भी रहता है। अब यह बताने जा रहे हैं कि इसको जान करके, इस ब्रह्म को जान करके जो अक्षर ब्रह्म है, हम उस परम ब्रह्म के कैसे जानेंगे? तो अब परम ब्रह्म का विवेचन करेंगे इसके माध्यम से। तो देखते हैं, शायद 4 श्लोक में यह भी है, बाद में 3 श्लोक में, बाद में फल इसका है। यह दाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर इव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस श्लोक के पहले कुछ संगति थी, संगति कल हो नहीं पाई थी क्योंकि समय अभाव में कुछ हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। संगति में क्या देते हैं? भगवत ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूति संक्षेप उक्तो विशिष्ट उपाधिकृतो जद आदित्य गतम तेज इत्यादिना। मतलब इस लाइन में ही बताया कि पिछले यह 12वां श्लोक था, 12वें श्लोक में यह शुरू हुआ था जदादिगतम तेजो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 15वां श्लोक समाप्त हुआ है, यहाँ तक भगवान ईश्वर कहिए या नारायण कहिए, तो उनके विभूतियों का संक्षेप में वर्णन किया गया उपाधियों के साथ में। तो आगे क्या कर रहे हैं? अब अधुना, अब हम क्या करने जा रहे हैं? तस्य एव क्षर अक्षर उपाधि प्रविभक्तया निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप। अब जो है इन दोनों उपाधियों को अलग अलग बताते हुए, कौन उपाधि है? क्षर अक्षर
यहाँ पर नाम लिया गया है। आपके 7वें अध्याय में परा और अपरा और परा दो प्रकृति के गुणों का वर्णन किया गया था। अपरा प्रकृति भगवान ने बताया था, परा प्रकृति 13वें अध्याय में बताया गया था। यह इस रूप में बताया गया था, पुरुष और प्रकृति के रूप में। और यहाँ पर क्षर अक्षर के रूप में 8वें अध्याय में थोड़ा सा अक्षर का चिंतन किया गया था, क्षर का भी चिंतन किया गया था। जब अर्जुन के 7 प्रश्नों का भगवान वहां पर उत्तर दे रहे थे तो वहां पर क्षर का भी आया था कि शरीर ही क्षर है जो कि नाशवान है। यहाँ पर भी इसको समझने के लिए 2 प्रकार से समझना है, पहला व्यष्टि रूप में और फिर समष्टि रूप में। अब व्यष्टि रूप में कैसे, पहले चलिए इनको समाप्त कर देते हैं। निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्धारय ईशया उत्तर श्लोका आरंभन्ति। मतलब उस निरुपाधिक ब्रह्म का केवल अपने स्वरूप का निर्धारण करने के लिए वह जो परम उत्तम क्षर से भी अपर ब्रह्म है उसका स्वरूप कैसा है, उसके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए निर्धारित ईशया, उसके कारण से उत्तर श्लोका, यह आगे का श्लोक प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर क्या वर्णन कहते हैं, तत्र सर्वम एव अतीत। ओहो, उसके पहले अतीत मतलब पहले, मतलब इन श्लोकों के पहले वर्णन किया अतीत पीछे, और अनागत आगे आने वाले श्लोकों में, आगे आने वाले जो अध्याय होंगे, अंतर अध्याय आगे आने वाले जो अंतर अध्याय हैं जैसे 16, 17, 18 इत्यादि में, उसमें यथार्थ जातम, यथार्थ रूप से त्रिधा राशि कृत आह, 3 भेदों में विभक्त करके इसको समझाया जाएगा। कैसे 3 रूपों में? समष्टि में लेते हैं तो जगत, ईश्वर और ब्रह्म, और अगर व्यष्टि में लेते हैं तो जीव, ईश्वर और आत्मा, इस रूप में। क्योंकि यहां पर ईश्वर भी मत लीजिए, बल्कि आप ले सकते हैं शरीर, जीव और आत्मा, इस रूप में लीजिए। क्योंकि इसमें जो है क्षर जो है यह जीव है। अगर व्यष्टि में लेते हैं तो जीव नहीं है, बल्कि जीव जिस शरीर में निवास कर रहा है, तो यह शरीर क्षर है। और इस शरीर का जो भोक्ता है, जिसको पुरुष की संज्ञा 13वें अध्याय में दिया गया था, वही अक्षर रूप में जीव है, और वही समष्टि रूप में माया उपहित चेतन यानी ईश्वर हो जाता है। और समष्टि में ही सभी जीवों का जो समुदाय है, सभी प्राणियों को, उसको हम कहते हैं जगत, और वह क्षर है यानी परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार से व्यष्टि रूप में क्षर यह शरीर हो गया, जो कि क्षेत्र के रूप में 13वें अध्याय में बताया गया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति, ऐसे बताया गया था कि यह शरीर ही जो है क्षेत्र के रूप में है। और इसके विषयों को भोगने वाला, इसके माध्यम से विषयों को भोगने वाला कौन है, उसी को पुरुष बताया गया। तो पुरुष के रूप में वह जीव है, व्यष्टि रूप में। ठीक है, तो यह जीव जो है यह अनादि काल से चला आ रहा है। यह कभी इसकी न तो उत्पत्ति है न तो मृत्यु है। मृत्यु तो उसी की होती है जिसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति ही नहीं है। उत्पत्ति किसकी है? इस शरीर की है। वह जीव जो है ईश्वर की प्रेरणा फलस्वरूप अपने सभी कर्मों को, अपने अज्ञान को, अज्ञान और अज्ञान के कारण वासनाएं आती हैं, वासना के साथ में कर्म आता है, तो सभी को लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और फिर ईश्वर, अरे यहां पर ईश्वर नहीं है बल्कि यह जीव, जीव को शक्ति देने वाला, क्योंकि चित्त को क्या कहा गया? जीव को उसी परमात्मा का प्रतिबिंब कहा गया, आत्मा का ही प्रतिबिंब कहा गया। तो वह जो निर्गुण निराकार स्वरूप,
इसी शरीर में है, बाहर भी है, सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में वह आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार से इस शरीर में आत्मा, जिसको कि उस परब्रह्म के रूप में, निर्गुण निराकार के रूप में आप कर सकते हैं। जीव की तुलना आप ईश्वर के रूप में कर सकते हैं, और यह शरीर जो है यह जगत के रूप में। आप मांडव्य उपनिषद में भी बताया गया कि 3 अवस्थाओं का, मांडव्य उपनिषद में अवस्थात्रय का वर्णन किया गया। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और तीसरा क्या है, सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था का जो अभिमानी देवता है वह विश्व है। विश्व को किसके किरण बनाया जाए? यह जो क्या नाम है, विश्व रूप जो परमात्मा है, जो कि उसका पर्टिकुलर नाम क्या दिया गया, जो कि जिसका पैर ही पृथ्वी है, सिर ही वह देवलोक है, और हाथ इत्यादि धारी आकाश है, इस प्रकार से बताया गया ना। और परमात्मा उसके इक्विवेलेंट बताया गया। और जो सपन देवता का अभिमानी है तेजस, वही हिरण्यगर्भ के तुल्य बताया गया। और प्राज्ञ जो है, सुषुप्ति अवस्था का जो अभिमानी देवता है, उसको ईश्वर के बराबर बताया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यष्टि को समष्टि से लिंक किया गया है। और तुरीयावस्था का स्वामी जो है वही निर्गुण निराकार, वह ब्रह्म है। वहां पर 4 को लेकर के वर्णन किया गया था। इसी प्रकार से ब्रह्मसूत्र में भी 4 को लेकर वर्णन किया गया। 4 अध्याय हैं, हर एक अध्याय के 4 पाद हैं। 4 का भगवान, हालांकि वेद व्यास जी ने विशेष करके, क्योंकि लिखा हुआ ब्रह्मसूत्र भी उन्हीं का है, भाष्य सभी जितने भी हमारे आचार्य हैं दार्शनिक, सभी ने आस्तिक आचार्यों ने किया है। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, हमारे स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य, सभी ने किया है उस पर अपना अपना टीका। निवर्ताचार्य जी, सभी ने अपना अपना उस पर भाष्य लिखा हुआ है। सभी आचार्यों के द्वारा वो मान है। 4 का है। तो 4 का वहां पर मांडव्य उपनिषद में भी 4 लिया गया। यह क्या बोलता है, पहला जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और फिर तुरीयावस्था। तो वहां पर 4 के एकीकरण किया गया। लेकिन यहाँ पर 3 को लिया गया। व्यष्टि में 3 कौन? शरीर, जीव और आत्मा। और इसी को समष्टि से जब आप करेंगे तो वहां पर जगत, जीव के शरीर के जगह जगत हो जाएगा, क्योंकि जगत में ही सारे जीव हैं। जहां पर जीव निवास करते हैं अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए, उसी को आप क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। तो चूंकि जगत ही है, जगत में सभी जीव हैं। जीव भी क्षर है, एक बार पैदा होता है, जाने वाला होता है फिर अंत में। और यह जगत भी है, एक बार उत्पन्न होता है, फिर एक बार उसका प्रलय होकर के चला जाता है। तो दोनों के गुणों में समानता होने के कारण क्षर, यह जीव जो है, शरीर जो है, यही जो है आपका जगत के तुल्य है समष्टि में। और इसका अभिमानी देवता जो इस शरीर में जो रहता है, जो भोग करता है, कर्ता भोक्ता बन जाता है, जो पुरुष के रूप में, वह जो जीव जिसको आप कहते हो है तो आत्मा ही, लेकिन शरीर से संबंध बना करके जीव बन जाता है। तो वह जीव ही जो है क्या है? वही माया को धारण करके जो सोपाधिक ब्रह्म है, वही है ईश्वर। देखो दोनों में समानता देखो। यह जीव जो है अविद्या को धारण किया हुआ है, वही चैतन्य शक्ति है। तो चैतन्य शक्ति प्लस अविद्या जीव बन गया, और वही चैतन्य शक्ति प्लस माया को धारण कर लिया तो ईश्वर बन गया। दोनों में से उपाधियों को निकाल दो तो कोई भेद नहीं रहेगा।
केवल चैतन्य ही रहेगा और वही वह परब्रह्म हो जाएगा। तो उपाधियों को लेकर के ही इनमें अंतर है। बाकी आत्मा जो है, जो कि सर्वत्र विद्यमान है, वही आत्मा वह निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में है। तो इस प्रकार से 3 दिन की आगे इसको समझा रहे हैं। तो अतीत मतलब पहले, अनागत माने आगे आने वाले अध्यायों में, अंतर अध्याय जो है यथार्थ जातम त्रिधा, उसको 3 भेदों में, त्रिधा मतलब 3 राशियों मतलब 3 भेदों में विभक्त करके बताया गया है। कैसे बता रहे हैं, इसके लिए श्लोक को 16वां श्लोक वाले हैं, एक बार पढ़ लेते हैं फिर। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरः उच्यते। द्वौ का मतलब 2 हो गया। इमौ पृथक राशि कृतौ, मतलब यह 2 भाग संसार में पुरुष नाम से कहे जाते हैं। कौन 2 कहे जाते हैं? इनमें से एक को समष्टि में ईश्वर वह भोक्ता कहा जाता है। पुरुष कौन है? जो प्रकृति के गुणों को, प्रकृति के विषयों को भोगने वाला है। जो भोग है प्रकृति में, उसको भोगने वाला को पुरुष कहा जाता है। और इसी को व्यष्टि में कौन भोगता है? यही जीव भोगता है। यही कर्ता धर्ता भोक्ता बन जाता है ना। ईश्वर भी अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है। और यह जीव, जगत और ईश्वर सभी अध्यस्त किस पर है? उसी निर्गुण निराकार परम ब्रह्म पर अध्यस्त है। इनकी कोई अलग सत्ता नहीं मानी गई है, सब उसी पर अध्यस्त है। इसीलिए तो ईश्वर का ही जीव को अंश माना गया। क्यों भाई? ईश्वर समष्टि में है तो उसके पास ज्यादा गुण है, ज्यादा क्रिया शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति भी है और भाव शक्ति भी है। यह प्रचुर मात्रा में उसके पास है, लेकिन जीव के पास अल्प। दूसरा, भगवान भी एक नाम दिया गया। भगवान और ईश्वर में एक ही कहते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई भगवान। भग कहते हैं 6 चीजों को, वान कहते हैं प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, जिसके अंदर यह 6 गुण हो। कौन कौन सी? पहला धर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य, चौथा ऐश्वर्य, 5वां यश और 6ठा जो है शील यानी लक्ष्मी। जिसके अंदर यह 6 चीजें, अरे जीव में भी होता है 6, लेकिन बहुत अल्प अवस्था में। आपके पास भी ज्ञान होता है, मूर्ख नहीं होते हैं। चाहे किसी को ले लें, कुछ न कुछ ज्ञान होता है, कम से कम अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है कि मैं हूं। पागल भी कहता है कि मैं हूं, वो भी अपने ऊपर आक्रमण करने वाले को पहले ही ठोक देता है। तो इसका भास सभी को होता है। तो खैर यहाँ पर इस चैप्टर को नहीं लेकर के, बल्कि यही लेते हैं हम कि यह जो जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं? कि यह भगवान यानी 6 चीजों को, 6 भगों से युक्त है। यह ईश्वर में प्रचुर मात्रा में है। वान माने प्रचुर, असीमित, और जीव में थोड़े रूप में है। तो बताइए, ज्ञान भी ईश्वर में प्रचुर मात्रा में है, जीव में भी होता ही है। वैराग्य भी, ईश्वर तो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, तो पूर्ण वैराग्य है। अब इसमें क्या है? हमारे अंदर, जीव के अंदर क्या है? जो पूर्ण रूप से वैराग्य ले जाता है वह खुद परमात्मा बन ही जाता है ना। पूर्ण वैराग्य आ जाता है संसार के विषयों से तो परमात्मा ही हो जाता है। तो लेकिन कुछ तो वैराग्य होता ही है, सभी के पास नहीं होता, वो बात अलग है। कुछ लोग बहुत ही गृहस्थ में रुचि पुचे हैं, गृहस्थ या अटैचमेंट में ज्यादा फंसे हुए हैं, वह बात अलग है। सभी के अंदर वैराग्य नहीं होता।
लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है। जब पेट भर जाएगा तब तो वह खाना बंद ही कर देगा ना। कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, जब क्षुधा पूर्ण रूप से भर जाता है फिर उसको नहीं छुएगा। अरे जितने भी पशु हैं वो भी जब उनका पेट भर जाता है ना फिर अब नहीं लेते हैं, अधिक नहीं लेते हैं, उसके बाद वह बंद कर देते हैं, नहीं लेते हैं। किसी को देख लो पेट भर गया तो नहीं लेगा। इसीलिए जीव जब बीमार पड़ते हैं, जैसे पशु है ये वो ना बंदर पक्षी इत्यादि, तो पहला काम होता है उनका भोजन छोड़ देना, भोजन को त्याग कर देना। पहले हम लोगों को डॉक्टर, जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते थे, यही बताते थे कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई पहले भोजन को छोड़ दो, त्याग दो। अब तो खैर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, पहले खाओ फिर दवा खाओ, नहीं तो परेशान करेगा। तो खैर अपनी अपनी यह पद्धति है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। तात्पर्य यही है कि ज्ञान, वैराग्य और धर्म, धर्म जितने भी जीव हैं सभी तो धार्मिक नहीं, लेकिन धार्मिक नहीं तो धर्म है, तो अभी धर्म का ही रूप है, कुछ तो करते ही है। तो धर्म यह बहुत थोड़े रूप में है और उसके पास प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य। अरे मनुष्य भी ऐश्वर्य चाहते हैं, जस सभी चाहते हैं, थोड़ा ही मिलता है कोई बात नहीं। लक्ष्मी, श्री, अरे कुछ तो सभी के पास होता है ना। बहुत ही कोई बैरागी होगा तो वो अपने पास कुछ नहीं इकट्ठा करेगा, नहीं तो नहीं, कुछ तो दो कॉपी ही रखता है, कमंडल ही रखता है, कुछ न कुछ तो अपना छड़ी रखता है, उस पर भी गर्व है कि मेरा है, कुछ न कुछ तो श्री होता ही है। तो खैर तात्पर्य यही है कि जीव के पास यह जो चीजें हैं यह बहुत अल्प मात्रा में है और ईश्वर के पास प्रचुर मात्रा में है। लेकिन वह जो सबका नियामक बना हुआ, सबका जो अधिष्ठान, अरे वह तो कुछ भी नहीं है, उसका तो कोई रूप भी नहीं है, निर्गुण निराकार। तो उसी को यहाँ पर दो इमौ पृथक राशि कृतौ पुरुषौ, पुरुषों को दो भागों में विभक्त किया गया। एक संसार में पुरुष नाम से कहे जाते हैं और एक समष्टि में, मतलब एक जीव नाम से, और दूसरा अलग। लोके संसार क्षरः च क्षरति, तो इसी प्रकार से यह जो जीव जिसमें निवास करता है शरीर में, उसको क्या कहते हैं? क्षर कहते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर जहां पर निवास करता है, जिसका नियामक है, जिसका कंट्रोलिंग पावर उसके पास है, किसका? पूरी जगत का, सृष्टि का। तो उस सृष्टि का नियामक है, उसका नियंता है, उस पर शासन भी करने वाला करता है, तो वह भी क्या है? वह भी नाशवान, वह भी क्षर है। तो यह समष्टि और व्यष्टि दोनों में जीव का शरीर भी क्षर है और वह जगत भी जिसमें संपूर्ण प्राणी रहते हैं वो भी क्षर है। अब तो एक तो यह हुआ कि क्षर हुआ, दो चीजें बताया हुआ। एक अपरह कह रहे हैं, एको राशि अपरह पुरुष अक्षर। दूसरा जो पुरुष है वह अक्षर तत्व है, वही व्यष्टि में जीव के रूप से उसको कहा जाता है और समष्टि में उसी को ईश्वर के रूप से कहा जाता है। तद विपरीतो भगवतो माया शक्ति क्षराख्यास्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम, वह जो भगवान की, जो ईश्वर की माया शक्ति है, तद विपरीतो, उसके विपरीत क्या है? वह माया शक्ति क्या है? वह माया शक्ति जो है पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम, यह जीवों के उत्पत्ति का बीज को भी धारण करता है। अनेक संसारिक जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रय अक्षर पुरुष उच्चते, जितने भी संसार के प्राणी हैं, जीव हैं, सबकी का अज्ञान वासनाएं जो है, अज्ञान वासना और कर्म तथा संस्कार, सभी का आश्रय वही है। कहाँ रहता है? वही हिरण्यगर्भ में। हिरण्यगर्भ में आप
यहाँ से जाने के बाद आपका वह जीव रूप से शरीर भी रहता है। जब उसमें अंकुर मतलब अलग अगले जन्म का लेने का समय होगा तो वह जैसे बीजों में अंकुरित हो जाता है वैसे वह जाने के लिए लालायित हो जाता है। और जब से जाता है दूसरे शरीर में, दूसरे योनि में, तैसे उसका अविद्या से उत्पत्ति जितनी भी वासनाएं कामनाएं होती हैं, कर्म जो होते हैं और संस्कार सभी वह अपने कर्ता को पहचान करके उसी के साथ हो जाते हैं। इसीलिए एक चीज ध्यान रखिए, कितनी भी परिस्थिति विकट हो जाए, चारों तरफ से आप फंसे हो, लेकिन कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? आत्महत्या जो करता है, अरे भाई उसका ज्ञान अविद्या तो उसको ही रहेगा, उसके कर्म भी वही जाएंगे, सब कुछ तो वही जाएगा, तो दूसरे जन्म में भी तो भटकेगा, दुख होगा, वहां पर कहां से कल्याण नहीं होगा। लोग कहते हैं ना भाई इस जीवन से मृत्यु ही अच्छी है, तो कोई ऊपर से कूद जाता है, कोई रेल के नीचे करता है, कोई कुछ इस प्रकार से लोग कुछ करते हैं, लेकिन वो यह नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। ईशावास्य उपनिषद में तीसरा मंत्र किसी को याद है क्या है? उसमें ये बताया गया है तीसरे मंत्र में कि जो अपनी हत्या करता है ना, उसका सबसे मंद बुद्धि वालों के लिए है। श्लोक क्यों नहीं है मेरे को याद आ रहा। ईशावासिदम सर्वम यत्किंचित् जगत्तां ऐसा होता है कि यार वो चीज आता हुआ नहीं याद आता है, जबकि 5-7 मिनट पर मैं वैसे ही याद है। ओम भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। चलिए कोई बात नहीं। तद विपरीतो भगवतो माया शक्ति क्षराख्यास्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम अनेक सांसारिक जंतु काम कर्मादि संस्काराश्रय अक्षर पुरुष उच्यते। उस जो अक्षर पुरुष है, जो ईश्वर है, जो उसी के अंतर्गत समस्त प्राणियों के बीज भी होते हैं, उनके जो अज्ञान है, अविद्या है, वासना है यानी कामना, कर्म और संस्कार सभी कुछ उसके अंदर ही कहाँ रखता है? वही जो हिरण्यगर्भ है, माया से अप्रकृति से या माया से उपहित है, उसी के अंदर से के अंदर। को तो पुरुष इतिहास स्वयं एव भगवान। ये दोनों पुरुष कौन है? तो अब प्रश्न पूछा गया, भाई दो पुरुष बताया ना कि इस संसार में दो पुरुष हैं, दो पुरुष हैं। तो कौन कौन पुरुष हैं? एक तो बताया कि जिसके पास कामना, अविद्या, कामना, कर्म और संस्कार और सभी प्राणियों के बीज होते हैं। और दूसरा जो है, जो इस अविद्या के रूप में पड़ा हुआ अपने को सुखी दुखी होता रहता है, इस संसार के सभी फलों को भोगता है, विषयों को भोगता है और सुखी दुखी होता रहता है। तो ही भगवान बता रहे हैं, शरः सर्वाणि भूतानि समस्तम विकार जातम इति अर्थ। समस्त प्राणियों में अर्थात प्रकृति का सारा विकार जो है यह क्षर पुरुष ही है। तो यानी प्रत्येक जीवों में
जो जीवात्मा है एक तो वह पुरुष स्पष्ट बताया जा रहा है। क्योंकि विकार में क्यों कहा गया? क्योंकि उस शरीर को अपना मान करके अविद्या से तो ग्रसित होता ही है, तो अविद्या से ग्रसित होने के कारण उस शरीर के द्वारा अपना संबंध बना लेता है। शरीर जो करता है वह स्वयं कर्ता बन जाता है, शरीर जो भोगता है वह अपना भोक्ता बन जाता है और सुखी दुखी होता रहता है। अच्छा, दूसरा कूटस्थ। कूटस्थ है, कूटस्थ किसे कहते हैं? लोहार की निहाई देखा होगा, उस पर जितने भी वह औजार बनाता है, मारते जाओ हथौड़ा, वह टस से मस नहीं होता है, तो कूटस्थ है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कूटो राशि इव इसितः अथवा कूटो, वह जो कूट है इसका बताया वह माया। माया कैसी है? बहुत बड़ी ठगनी है, वंचना बताया। और जिह्वाता छली है, छल करने वाली है। और क्या है? कुटिलता, इसको साफ साफ कर दिया। इति पर आया, ऐसा उस माया के विशेषण है। अनेक माया आदि प्रकारेण स्थितः कूटस्थ, इस अनेक प्रकार के गुणों के साथ माया जो है उस ईश्वर के साथ ही स्थित है। संसार बीजात इति आदि न क्षरत इति अक्षर उच्यते, संसार के सभी जितने प्राणियों हैं सभी के बीजों को लेकर के वह स्थित है और उसमें कोई क्षर नहीं होता है, वह अक्षर कहते हैं उसको। तो वह जो दूसरा पुरुष, एक पुरुष तो जीव हो गया, दूसरा वही ईश्वर हो गया, जिसके अंदर समस्त प्राणियों के बीज उनके अविद्या, कामना, कर्म और संस्कार होते हैं। इसी को भगवान ने स्पष्ट बता दिया। आभ्याम, आभ्याम का मतलब दोनों। कौन कौन? क्षर अक्षराभ्याम विलक्षण, क्षर और अक्षर जो है, क्षर अक्षरो उपाधि दोषेण अस्पृष्टो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इन दोनों स्वभावों से बिल्कुल अलग। क्षर अक्षर उपाधि को हटा दीजिए, यह जो आरोपित किए इससे हटा करके, जैसे ईश्वर से माया को हटा दीजिए और जीव से अविद्या को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वही आत्मा या वही परमात्मा हो जाएगा। ईश्वर में से जब आपने माया शक्ति को हटा दिया तो वह परमात्मा बन जाता है, उत्तम पुरुष। और वही जीव के अंदर से जब अविद्या हटा दिया तो वही जीव भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा बन जाता है। तो आप क्या हो? आप शुद्ध आत्मा हो। केवल शरीर से जरूरत है तो शरीर से संबंध तोड़ने की, शरीर के द्वारा जितने संबंध बने हैं उनसे अपने को अलग करने का। शरीर कोई करता है, शरीर का संबंधी कोई दुखी होता है तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, सहायता तो करो, लेकिन आप अपने में जैसे स्थिरता लाओ, अपने मन पर कोई विकार मत लाओ, मन को एक समान समाहित, चित्त को समाहित रखने की कोशिश करो। जो कुछ संसार में हो रहा है होता रहेगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा अपने को बना लो। अब वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला वह परमात्मा क्या है, कैसा है, उसके बारे में अगले श्लोक में बताया जा रहा है। उत्तम पुरुषस्तन्यः परमात्मा इति उदाहृतः, जो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य अव्ययः ईश्वरः। मतलब वह जो अतिशय उत्कृष्ट पुरुष है, कौन? जो उपाधियों को हटा लिया। दोनों पुरुषों में से, जीव में से उपाधि को हटा लिया और ईश्वर में से जब उपाधि को हटा लेते हैं तो वही उत्तम पुरुष, वही निर्गुण निराकार, वही ब्रह्म है। अच्छा, अब इसकी विशेषताएं फिर क्या बता रहे हैं? उत्तम उत्कृष्टतम पुरुष, वह क्या है?
सबसे श्रेष्ठ है, मतलब उसके तो अन्य, उसके अलावा उसके बराबर कोई नहीं है। अत्यंत विलक्षण, इन दोनों से, कौन, क्षर और अक्षर दोनों से बिल्कुल अत्यंत विलक्षण है। और क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, परमात्मा, परम, वही परम ब्रह्म परमात्मा। च असौ देह आदि अविद्या कृतात्मभ्यः आत्मा च सर्वभूतानां प्रत्यक्ष चेतन इति अतः परमात्मा इति उदाहरणतः उक्तो वेदांतेषु। वही ईश्वर अविद्या जनित शरीर आदि आत्माओं की अपेक्षा पर है, जो सभी प्राणों का आत्मा यानी अंतर आत्मा है। इस कारण उसी को परमात्मा नाम से कहते हैं। मतलब आप क्या हो, आत्मा परमात्मा ही हो, लेकिन अपने अंदर से जो अज्ञान फैला रखे हो, अविद्या। अविद्या क्या है कि मैं अमुक कर्म को करने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं पाप और पुण्य करने वाला हूं, यह मैं अलग हूं, वह अलग है, यह अलग है, यही अविद्या है। तो इसको अपने अंदर से हटा दो। जब तक यह नहीं जाएगा तब तक वह जीवन मुक्ति का आनंद नहीं उठा सकते। जिसको भी जीवन मुक्ति का आनंद लेना है, मैं अपना पराया इस भाव को, यानी यह जो अहम भाव है, इसको त्याग दे, संसार से कामनाओं का नाश कर दे। कोई कामना संसार से किसी चीज के प्राप्ति की इच्छा न हो। इस प्रकार से अगर वह करता है तो ही नित्य सिद्ध मुक्त आत्मा है। ज्ञान होते ही ऐसा उसकी विद्या चली जाएगी, उसके संचित फल भी नष्ट हो जाएंगे। तो आगे बता रहे हैं, स एव विशिष्टि, उसका विशेषण, वह जो परमात्मा है उसका विशेषण फिर बता रहे हैं। जो लोक तीन लोको आया है ना, पुरुषौ लोके, लोके आया है, तो लोके का अर्थ बता रहे हैं त्रैलोकम। त्रैलोक कौन है, भू भुवः स्वः। भू का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी लगाया गया, मृत्युलोक। भुवः का अर्थ यह लगाया गया, यह अंतरिक्ष, और फिर स्व का अर्थ लगाया गया वह स्वर्गलोक इत्यादि। तो इस प्रकार से इन तीनों लोकों का, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोगों को स्वकीय चैतन्य बल शक्ति, अपने ही चैतन्य बल की शक्ति से आविश्य, उसी में प्रविष्ट हो करके विभर्ति, विभर्ति का मतलब उसको धारण करता, स्वरूप सद्भाव मारते विभर्ति धारती, अपने ही धारण करने वाला कौन है, वह तो पद्म में तो धारण नहीं करेगा, वह तो वही माया के साथ वाला ही धारण करेगा। तो अव्ययो न अश्वयो विद्यते इति अव्ययः ईश्वर, उस ईश्वर के अंदर कोई व्यय नहीं होता है, यानी उसके अंदर कभी हरण नहीं होता, यानी कोई क्षीणता का अभाव नहीं होता है, वह हमेशा एक सार रहता है। सर्वज्ञो, इसी को हम सर्वज्ञ कहते हैं, वही नारायण के नाम से भी कहा जाता है। ईशनशीलः, वही सभी का ईश करने वाला, इसका मतलब सभी का नियंता, सभी पर शासन करने वाला है। तो वह जो, यह देखो, हमेशा जहां पर कोई क्रिया होगी, जहां पर कोई क्रिया होगी, वह परम जो पुरुष है, निर्गुण निराकार, वह कुछ नहीं करता। इसी प्रकार से आपके शरीर में आत्मा भी कुछ करता नहीं है। यह तो न तो इनका कोई रूप है, न कोई आकार है, न कोई बुद्धि है, न मन, कुछ नहीं करते। जहां पर कुछ करने की बात होती है, वहां पर जो ईश्वर है, नारायण, या वही सोपाधिक ब्रह्म का, यानी माया को जब साथ लेकर के, माया वही चेतन वही करता है। जहां भी आए तो कुछ करना है, पृथ्वी को धारण करना है, जैसे पीछे भी आया था, तो पृथ्वी को धारण कौन करता है,
वही ईश्वर करता है, न कि वह निर्गुण निराकार, वह नहीं धारण करता, वह कुछ नहीं करने वाला। उसके तो कहा गया है निर्गुण निष्क्रिय, वो तो निर्गुण है, निष्क्रिय है, कुछ करता नहीं, नित्य ठीक है, जन्म मरण से मुक्त है, निर्विकल्प, उसके अंदर तो संकल्प विकल्प भी नहीं होते, यानी मन भी नहीं है, निरंजन है, निर्विकारो, कोई विकार भी नहीं है क्योंकि कोई अंग इत्यादि है ही नहीं है, निराकार नित्य मुक्त से निर्मल, नित्य मुक्त और निर्मल, वह परमात्मा ऐसा, वह नहीं कुछ करता है। करता कौन है? यही जो, वही ब्रह्म है वही, लेकिन वही जो है माया शक्ति को धारण करके जब ईश्वर बन जाता है, जिसको नारायण कहते हो या विष्णु कहते हो या शिव कहते हो या ब्रह्मा कहते हो, वही, या मां जगदम्बा कहो, किसी रूप में मानो वो ईश्वर। आपको ध्यान पूजा भी किसकी करनी पड़ती है? उस परम ब्रह्म का नहीं, सीधे उसका नहीं कर सकते हो। इससे भी नीचे जो अवतार लेते हैं, जो सगुण साकार हैं, उनका पूजा करते हैं, जैसे राम कृष्ण, इनका जो आकार है, जिनका स्वरूप है, विष्णु का भी स्वरूप है, उनके भी करते हैं, मां जगदम्बा का भी स्वरूप है, उनके भी करते हैं। तो जिनका एक आकार है, एक स्वरूप है, उन्हीं का करते हैं, और जो निराकार होगा उसका नहीं करते। सगुण है लेकिन निराकार है तो उसका नहीं करते हैं, कैसे करोगे? उसका नहीं कर सकते हो ना, उसका तो जल्दी आपके अंदर उसका चित्त स्वभाव ही नहीं आएगा। आगे कुछ संगति अगले श्लोक की दी जा रही है। यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्य पुरुषोत्तम इति एतद नाम प्रसिद्धम, उपरोक्त ईश्वर का जो पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध है, इसका नाम किस कारण से हुआ? तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्ध, अर्थवत्तम, किस कारण से हुआ? नामनो दर्शन निरतिशय, इसी की हेतु सहित इसकी उत्पत्ति बतला करके नाम की सार्थकता को दिखाते हुए भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते हैं कि मैं निरतिशय ईश्वर हूं। वही भगवान कहते हैं मैं निरतिशय ईश्वर हूं, अहम ईश्वर इति आत्मानं दर्शयति भगवान। वह स्वयं करते हैं कि सभी अपनी उत्पत्ति को बताते हुए कि मैं ही जो है अपनी ही सारता दिखाते हुए, अपने को ही बताते हुए कहते हैं मैं निरतिशय ईश्वर हूं। कैसे है? यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके भेदेत प्रतितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं ही क्षर भाव से अतीत हूं। जस्मात्, क्योंकि क्षरम अतीत, अहम अक्षरादपि च उत्तम, हम ही क्षर भाव से भी अतीत हैं और अक्षर ब्रह्म से ही उत्तम है, श्रेष्ठ हैं। अच्छा, क्षर भाव किसको कहा गया? जो पहले श्लोक में आया था ना, ऊर्ध्वमूलः अधःशापम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य भेदं सभेद, वह जो आया था, तो वह कह रहे हैं जो अस्वस्थ नामक यह माया से युक्त यह जो वृक्ष है, यानी यह जो संसार है, इसका अतिक्रमण किए हुए हूं और संसार के सभी प्राणियों के वृक्षों का जो बीज है वह मूल प्रकृति से भी, उससे भी मैं उत्तम हूं। मतलब प्रकृति ऐसा है, प्रकृति को धारण करके यह सब काम होता है, लेकिन उससे भी मैं श्रेष्ठ हूं, उत्तम हूं, उससे भी मैं उत्तम हूं। और क्या कह रहे हैं? उत्कृष्टतम, मतलब सबसे श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ कोई और नहीं हो सकता। ऊर्ध्वतमो, उत्कृष्ट के बाद क्या कह रहे हैं? अतिशय उच्च, मतलब उनके बड़ा और कोई नहीं है। अतः क्षरा अक्षराभ्याम
उत्तम त्वाद अस्मि। अतः क्षर और अक्षर यह दोनों से मैं उत्तम हूं। क्षर से भी श्रेष्ठ हूं और अक्षर से तो श्रेष्ठ अक्षर ही है, यानी ईश्वर ही है। और उस जो अक्षर है ईश्वर, उससे भी मैं श्रेष्ठ हूं। भवामि लोके वेदे च प्रत्यय प्रख्याता प्रसन्न। कह रहे हैं इसको वेद गाते हैं। वेद ही भगवान को जानना हो किसी को कि भगवान कैसा है, तो यह उपनिषदों का आपको स्वाध्याय करना पड़ता है। उपनिषदों में ही भगवान के विशेषताओं को वर्णन किया हुआ है। क्योंकि बिना किसी के द्वारा बताए, क्योंकि उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को आप इन नेत्रों से जान नहीं सकते हो, इन नेत्रों से उसको देख नहीं सकते हो, उसकी आवाज भी इन कानों से नहीं सुन सकते हो। तो कैसे? कहते हैं एक होता है शाखा, चंद्र शाखा न्याय दर्शन में, जैसे द्वितीया का चांद देखना हो तो कैसे बताया जाता है? वो दिखाई नहीं देता है जल्दी, किसी किसी को दिखाई देता है, तो कहीं दिख जाता है क्षण भर के लिए। तो कोई कहता है क्या, देखो उस पेड़ को देख रहे हो ना, उस पेड़ के ऊपर जो डाली है ना, सबसे उधर किस डायरेक्शन में गई है, पूर्व की तरफ या उत्तर तरफ, तो उस डाली को देखो, और उस डाली के बिल्कुल सीध में जो वह जो पत्ता है ना, जो हिल रहा है, उसी के सीध में देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा। तो इसी प्रकार से उस परमात्मा को भी वेदों के माध्यम से, और वेदों को समझाने वाले कौन हैं? संत आचार्य। और जो कैसे हैं? जो कि श्रोती और ब्रह्मनिष्ठ हैं। यह स्वयं भगवान ने गीता में भी आया है, उपनिषद में भी आया है, दोनों जगह आया है। कैसे? तत् विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाधिगच्छति समतवाणी श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठ। समतवाणी के लेकर के, यानी झुक करके उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरुदेव के पास जाओ। कैसे जाओ? कैसा गुरुदेव हो? जो कि श्रोती हो, उस वेद को जानने वाला हो, और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब वह अपने स्वरूप में स्थित भी हो, ऐसा हो, वह ज्ञानी हो, वह अपने स्वरूप में स्थित हो, वह संसार की मोह माया से बिल्कुल परे हो गया हो। तो ऐसा जो गुरु है उसके पास कैसे जाओ? समतवाणी के साथ कुछ ले करके जाओ। पहले जंगल होता था तो वहां पर लकड़ी होती थी, क्योंकि गुरुदेव लोग हवन नित्य प्रति होता था, तो हवन करने के लिए लकड़ी चाहिए तो वह लकड़ी ले जाते थे। आजकल वह सब चला गया, तो जो कुछ है उसके हिसाब से अपना ले जाओ। तो इसी को बता रहे हैं कि क्षरा अक्षराभ्याम उत्तम हो। उस क्षर और अक्षर दोनों से मैं उत्तम हूं। क्षर से भी उत्तम, क्षर से तो उत्तम अक्षर ही है, यानी ईश्वर ही है, और उससे भी उत्तम हो। और मेरे को बताने के लिए क्या है? लोके वेदे च प्रत्यय प्रख्यातः है, यह वेद ही बता सकते हैं। और मेरे को क्या कहते हैं वेद? पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो सबसे श्रेष्ठ है। देखो, अब देखो, पुरुष की एक संज्ञा किसको बताया? जीव को। और इससे जो माया के साथ बताया वह ईश्वर को बताया, माया उपहित चेतन को। और इन दोनों से भी जो श्रेष्ठ है वह कौन है? वही पुरुषोत्तम है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, वह श्रेष्ठ है। वेदों में आता है ना, जो 7वां मंत्र याद है मांडुक्य उपनिषद का? नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, फलाहारी होगा, नहीं याद होगा। क्या है उसमें? हमें भी भूल ही जाता है आजकल। अदिष्टम, अज्ञातम, अदिष्ट है, वह देख नहीं सकते हो, उसका अनुभव नहीं कर सकते हो। अगोत्रम, उसका कोई गोत्र भी नहीं याद आ रहा? याद आ रहा? अदिष्टम, अगोत्रम, अवर्णम आया है ना? ये मांडुक में है, किसी विषय मांडुक में तो है, मांडुक में भी है। अदृश्यम, अगोत्रम, अवर्णम, मतलब इस प्रकार से वेदों के द्वारा
उस ब्रह्म के बारे में, उस परमात्मा के बारे में लखाया जाता, दर्शाया जाता है, लेकिन उसको आप इन इंद्रियों के द्वारा आप जान नहीं सकते हो। केवल अनुभव होगा। अनुभव कब होगा? जब ध्यान की गहराई में जाओगे, ध्यान में जाओगे और संसार से बिल्कुल आपका वैराग्य हो जाएगा, पूर्ण रूपेण वैराग्य हो जाएगा। कोई भी कामना लेश मात्र भी नहीं होगी, किसी भी चीज की संसार से पाने की इच्छा नहीं होगी। उस समय आपको उसका अनुभव होगा। वह परम शांति जो मिलती है ना, वही वह स्वरूप आपका है, वह चैतन्य परम शांति। तो जब उसका अनुभव होगा तो आपको किसी संसार में प्रलय होगा, लेकिन आपको कोई दुख की अनुभूति ही नहीं होगी। आप अपने स्वरूप में मस्त होंगे। ऐसा ऐसा ज्ञान और आता है। अब भगवान आगे क्या बता रहे हैं, 2-3 लाइनें हैं, समाप्त कर देता हूं। इति एवं मां भक्तजना विदुः कवयः, और कह रहे हैं भक्तजन मुझे इसी प्रकार से जानते हैं। किसके रूप में? पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। कवयः, कवि लोग क्या करते हैं? काव्य आदिषु च इदम नाम निबंधति पुरुषोत्तम, वह अपनी कविताओं में इसी पुरुषोत्तम नाम का प्रयोग करते हैं। इति अनेन अभिधानेन अभिगणन्ति, अर्थात इसी नाम से, मतलब पुरुषोत्तम नाम से ही मेरा वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का कितने स्वरूप हो गया? 2 मुख्य स्वरूप हो गया। 2 मुख्य स्वरूप क्या हुआ? एक तो निर्गुण निराकार, वह जो परब्रह्म है, जो कि कुछ करता नहीं, न उसके कोई आकार है, निराकार है, न कोई गुण है उसके अंदर, न कोई क्रिया है। गुण और क्रिया शक्ति सभी उसके अंदर प्रभाव है, लेकिन उसी के अंदर जब इच्छा होती एक से कई हो जाओ, तो माया शक्ति को धारण करके वह सगुण निराकार के रूप में प्रकट होता है, जिसको आप ईश्वर कहते हो या नारायण कहते हो या भगवान कहते हो। भगवान के अंदर यह बताया गया 6 शक्तियां होती हैं: धर्म, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, जश और श्री लक्ष्मी। यह 6 शक्तियां जिसके पास प्रचुर मात्रा में हो, उसी को हम ईश्वर या भगवान कहते हैं। वही जब रजोगुण का धारण करता है, रजोगुण की प्रचुरता होती है, तो इसको ब्रह्मा कहते हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है। अगर सत्वगुण का धारण करके विष्णु कहलाता है, जो सृष्टि का पालन, और तमोगुण को धारण करके रुद्र या महेश, जो कि सृष्टि का प्रलय करता है। वही व्यष्टि रूप में, वही जीव के रूप से जाना जाता है, जो कि वहां पर तो वो माया को लेकर के है। माया कैसी है? छली है, कुटिल है इत्यादि बताया गया। लेकिन वही जब जीव के रूप में उसी का एक प्रतिबिंब है, अंश है, यह प्रतिबिंब के रूप में इस शरीर से संबंध रख लेता है, तो इसको जीव कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं। और क्योंकि संसार के विषयों को भोगता रहता है, इसलिए सुखी और दुखी होता है। जिस समय यह संसार से संबंध तोड़ देता है, बिल्कुल संसार से कोई संबंध नहीं रखता, किसी वस्तु की कोई कामना नहीं होती, पूर्ण वैराग्य ले लेता है, तो वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के रूप में वही हो जाता है, और वही पुरुषोत्तम, वही ब्रह्म ही हो जाता है। यह पूरा सृष्टि, जगत, जीव और ईश्वर सभी उसी परब्रह्म पर ही अध्यस्त हैं। वह परमात्मा ही सभी का अधिष्ठान है, और बाकी सब मालूम पड़ते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन कल्पित हैं। जैसे आप स्वप्न देखते हो, स्वप्नवत सारा व्यवहार जगत का चल रहा है। ठीक है, सत्य यही है कि सृष्टि में एक ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्यों बताते हैं इसको, क्यों इसका सृष्टि बताया गया? इसीलिए बताया गया कि जिससे जो कम बुद्धि वाले जैसे हम लोग हैं, अज्ञान से युक्त हैं, तो वेदों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए हम भी धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाए। हमारे कल्याण के लिए, हमारे परम कल्याण के लिए ही वेदों में ऐसा बताया गया।
क्योंकि ऐसा अगर नहीं बताया जाता तो सभी स्वच्छंद हो जाते और व्यभिचार ही सारे व्यभिचारी हो जाते, फिर ये संसार चल ही नहीं सकता था। तो सृष्टि का जैसे अगर कोई नियम नहीं हो, हर एक देश का नियम होता है, हर एक राज्य का नियम होता है, जिले का भी अलग नियम होता है, नियम के अंदर आपको रहना पड़ता है। तो नियम का पालन करने के लिए जो संसार में हम आए हैं, तो वेद के द्वारा जो लिखे हुए नियम है उसका पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं